लगातार इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं कि बुर्का पहननी होनी चाहिए, पूरी तरीके से एक मुस्लिम समाज पर एक तरीके से दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है, जैसा कि उनका आरोप है, इसको लेकर क्या? देखो, सबका अपना स्वभाव होता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी नीति होती है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रीति होती है। कुछ लोगों की नीतियां इस प्रकार की होती हैं कि विरोध करने की या समाज में अशांति फैलाने की उनकी एक प्रवृत्ति बन जाती है। तो इसी प्रकार के नेता लोग जो भी हों, मैं किसी के नाम पर नहीं जाना चाह रही, जो लोग समाज में एक अशांति फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं और पूरी तरीके से एक जातिवाद फैलाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों का ये काम है। जो अच्छा व्यक्ति होगा, सज्जन व्यक्ति होगा, जिसकी सोच व्यापक होगी, वो कभी भी इस तरह की बातों में नहीं पड़ेगा। ये किस तरह बोल रहे हैं ना, अभी बड़ी कार्रवाई कर रही है, उनके जो अवैध निर्माण हैं ध्वस्त किए जा रहे हैं। आजम खान जैसे नेता जेल में हैं, मुख्तार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो बसपा सुप्रीमो हैं मायावती, वो इस कार्रवाई को लेकर के सवाल खड़े कर रही हैं और वो सरकार पर आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं प्रदेश में बुलडोजर और फर्जी एनकाउंटर पॉलिसी चला रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे, गांधी क्या मायने हैं मायावती जी के? नहीं, मैं तो इतना कहना चाहूँगी, उसमें चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो या आम नागरिक हो, यदि कोई अवैध कब्जा कर रहा है, गरीबों का शोषण कर रहा है, तो इसी प्रकार के बुलडोजर चलाए जाएंगे। और जो ऐसे लोगों को, भूमाफियाओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये ना सोचें कि वो बचेंगे। जब नंबर आएगा तो उनको भी सुरक्षित नहीं रखा जाएगा। मायावती जी ने सीधा एक हमला किया है मुख्यमंत्री। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन जिन जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है, वो चाहे नेता हो या अभिनेता हो, कोई भी हो, वो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। सबका नंबर आने वाला है और सबका माननीय मुख्यमंत्री जी ढंग से इलाज करेंगे, जो उनको दवा भी नहीं मिलेगी। कार्रवाई जारी है। कार्रवाई जारी रहेगी। इन दिनों प्रदेश में लगातार एक अजान की प्रक्रिया को लेकर के और एक बुर्का प्रतिबंधित करने को लगातार आपकी सरकार के मंत्री मांग कर रहे हैं और तरफ से भी आवाज़ उठ रही है। इसको लेकर के आपका अपना क्या मानना है, क्या वाकई में बुर्का प्रतिबंधित होना चाहिए? देखो, हमारी सरकार की मान्यता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम विश्वास जीतना चाहते हैं और विकास भी हो, साथ भी हो और विश्वास ना हो, तो मैं समझती हूँ कि उपरोक्त दोनों चीज़ें अधूरी रहती हैं। यहाँ जहाँ तक अजान की बात है, कोई भी पक्ष हो, अगर किसी के धार्मिक कार्य को करने से दूसरे को आपत्ति होती है या उसे परेशानी होती है, तो उसे नहीं करना चाहिए। ये एक मानवता और इंसानियत भी कहती है। अगर अजान इस तरीके से होता है कि 5-5 लाउड स्पीकर लगा लेंगे और इस प्रकार से शोर शराबा होगा जो दूसरों की शांति भंग हो जाए, तो ये गलत है और पुलिस उस पर प्रतिबंध लगाएगी और लगाना भी चाहिए। इसी प्रकार मैं केवल उसी की बात नहीं कर रही अजान की, मैं और जगह भी जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, अगर इस तरीके के होते हैं, उन पर भी मेरा विचार यही है कि किसी के धार्मिक कार्यों से दूसरों के जीवन में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक बुर्के की बात है, हमारी सरकार तो मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कार्य कर रही है। सबसे बड़ा कार्य तो उन्होंने 3 तलाक के बारे में किया है कि जो महिलाओं का इस प्रकार से शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता था, उनके आत्मबल को और आत्मविश्वास के लिए गिराया जाता था, उसके लिए सरकार ने समाप्त कर दिया। जहाँ तक बुर्के की बात आती है कि बुर्के पहने ना पहने, ये उनके एक मजहब का मामला है, उनके एक इस्लाम का मामला है कि जो स्वतंत्र, यहाँ पर लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ है स्वतंत्रता। अगर वो अपने व्यक्तित्व का विकास बिना बुर्के के भी करना चाहती है, तो मैं समझती हूँ कोई प्रतिबंध उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और यदि वो बुर्का पहनना चाहती है तो उसकी अपनी इच्छा है, उस पर भी किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। उसके व्यक्तित्व के विकास में कोई व्यक्ति बाधक ना बने, किसी मजहब को लेकर या किसी धर्म को लेकर। कई देशों में बुर्का प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके बाद आपकी सरकार के लगातार कई सांसद विधायक ये मांग कर रहे हैं कि अपने देश में भी, खास करके यूपी में भी बुर्का प्रतिबंधित कर दिया गया है। ना, ठीक है, कई देशों में बुर्का का प्रतिबंध कर दिया गया है, ये हमारे और आपके सबके संज्ञान में है। लेकिन जहाँ तक यहाँ की बात है, यहाँ तो सबको विश्वास में लेकर ही कोई भी कार्य किया जाएगा। अगर उसके व्यक्तित्व के विकास में कोई भी व्यक्ति बाधक बनना है, तो उसको बाधक नहीं बनने देना चाहिए।